न पक्ष न विपक्ष, बात होगी सिर्फ निष्पक्ष। 400 पार का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी 300 भी पार नहीं कर पाई। 2024 के लोकसभा चुनाव में जो परिणाम आए हैं, इसे देखकर इंडी गठबंधन भी चौंक गया है। उन लोग जितना सोचे नहीं थे, उससे ज्यादा उनकी सीटें आ गई। उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटों पर जीत का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी 50 सीट भी पार नहीं कर पाई। अब ऐसे में माना यह जा रहा है कि तमाम ऐसे फैक्टर उत्तर प्रदेश में काम किए जिससे भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ। पहला तो बेरोजगारी, दूसरा राजा भैया बृजभूषण शरण सिंह का टिकट काटना, धनंजय सिंह को जेल भेजना। एक तरह से जो ठाकुर लॉबी थी वो पूरी तरह से नाराज थी और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से साइलेंट वोटर बनकर और समर्थक भी साइलेंट हो गए थे। राजा भैया ने जब अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए कह दिया था, आपकी जहां इच्छा है आप वहां पर वोट दीजिए। खैर, उसका कनेक्शन समाजवादी पार्टी से जोड़ा जा रहा था और बहुत हद तक समाजवादी पार्टी का इसका लाभ भी मिला है। जुबानी जंग की वजह से भी भारतीय जनता पार्टी को नुकसान मिला है। जहां अनुप्रिया पटेल ने यह कहा था राजा कोई पैदा नहीं होता, प्रकाश राजभर ने भी अपशब्द बयान दिया था, लेकिन राजा का दबदबा कैसा है और कैसा था आप लोगों ने आज के नतीजों में देख लिया होगा। वो बृजभूषण शरण सिंह जो मुलायम सिंह यादव के भी बेहद करीबी रहे, राजा भैया भी मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी रहे, धनंजय सिंह भी बेहद करीबी रहे और ये लोग ऐसे नेता हैं जो कई सीटों पर इनका प्रभाव भारी पड़ता है। लेकिन धनंजय सिंह तो अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए, लेकिन वह हौसला, वह जोश, वह जज्बा चुनाव के लिए नहीं दिखाए जो उन्हें दिखाना चाहिए। खैर, धनंजय सिंह भी अपना जनाधार की तैयारी कर रहे थे। धनंजय सिंह खुद पूर्व सांसद रह चुके हैं और कहा यह भी जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा कुछ कही गई ऐसी बातें जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई और जिसका असर बहुजन समाज के मतदाताओं पर पड़ा। संविधान बदलने की बात, यह भी एक बड़ा मुद्दा बन गया था। दूसरा एक बड़ा मुद्दा यह बन गया था कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान को बचाना है। तीसरा एक सबसे बड़ा मुद्दा यह बना विपक्ष के लिए जो पेपर लीक होता है बार बार, पेपर लीक और पुलिस भर्ती का जो मामला था, यह भी कहीं ना कहीं भारी नुकसान पहुंचाया है। और ठाकुर मतदाता जो थे वो साइलेंट होकर के अपनी जो आक्रोश थे उनकी जो नाराजगी थी वो बोल करके नहीं, मतदान करके उन्होंने जता दिया। और उत्तर प्रदेश में खास तौर पर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी 60 से 65 सीटें जीत सकती थी, लेकिन वहां के लोगों का कहना ऐसा है कि गलत लोगों को टिकट दे दिया गया, बाहरी लोगों को टिकट दे दिया गया, अलग अलग राज्य में बिजनेस व्यापार करने वाले लोगों को टिकट दे दिया गया, जिससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान है। राजा भैया जिसको चाहते थे टिकट दिलाना, उसको टिकट न देना, यह कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की बड़ी भूल हो गई और इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। ठाकुर समाज के लोगों की नाराजगी सिर्फ उत्तर प्रदेश तक ही नहीं, राजस्थान में भी इसकी चिंगारी जल रही थी और वहां भी भारतीय जनता पार्टी को काफी नुकसान हुआ है। महाराष्ट्र में गठजोड़ वाली राजनीति शायद जनता को पसंद नहीं है। अब लगता है कि वह राजनीति खत्म हो गई। किसी नेता को अपने खेमे में ला लेना और पूरे जनता का मत इकट्ठा कर लेना यह शायद संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि मतदाता भी अब जागरूक हो चुके हैं। आपने देखा बहन कुमारी मायावती जी के भी मतदाता जो है वो इंडी गठबंधन को भारी तादाद में वोट किए हैं और उनका समर्थन मिला है, तब जाकर के आज लोग इस स्थिति में आए हुए हैं। खैर, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही आरोप लगा रहे हैं कि उनके बहुत से नेता सिर्फ थाने की दलाली और तहसील की दलाली तक ही सीमित रह गए और वो लोग बड़े बड़े लोगों के यहाँ एसी में ही प्रचार करने जाते थे। वहां धरातल पर जो कुछ होना चाहिए था नहीं, कुछ लोगों को तो ऐसा लगता था कि मोदी के नाम पर वोट मिल ही जाएगा, काम करने की जरूरत क्या है, मोदी के नाम पर वोट मिल ही जाएगा, ज्यादा क्षेत्र में जाने की आवश्यकता क्या है। ये सारा भ्रम टूट गया और आज नतीजा जो सामने आया है वो भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ नेतृत्व के पैर से जमीन खिसकने जैसा है। खैर, भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति में बदलाव तो जरूर करेगी और जिस तरह से अधिकारियों को इतनी ज्यादा छूट देना और आम आदमी का शोषण करना, गरीबों की सुनवाई न होना, यह भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसानदायक साबित हुआ है। भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं बेरोजगारी जैसे मुद्दे, महंगाई जैसे मुद्दे पर ध्यान देना होगा। अगर वो पुनः अपना वर्चस्व कायम करना चाहते हैं, राजनीति में फिर अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं, तो ये सब कुछ करना बहुत जरूरी है।
वरना भारतीय जनता पार्टी को बहुत और नुकसान हो सकता है। 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में खासतौर से बात करें योगी राज में, तो वहां भारतीय जनता पार्टी को बहुत सीटें मिल सकती थी, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर, वहां की प्रशासनिक व्यवस्था, सारी चीजें बहुत दुरुस्त चल रही थी। वहां के लोग भी वहां के नियम और कानून से काफी प्रसन्न है। लेकिन दुर्भाग्यवश जो ठाकुर मतदाता थे नाराज हुए, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। दूसरा, बेरोजगारी और बार बार पेपर का लीक होना, ये कहीं ना कहीं मतदाताओं के लिए एक सबक देने के तौर पर उन लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया और एक संदेश भी देने का काम किया। और कुछ लोगों का कहना यह था कि जो बेरोजगारी जैसा मुद्दा है और पुलिस बहुत बार युवाओं के ऊपर लाठीचार्ज कर देती थी, या कुछ इस तरह की चीजें जहां पर वो धरना पे बैठे थे, रोजगार को लेकर के मांग करते थे, इसका भी असर कहीं ना कहीं रहा है। लेकिन राजा भैया की नाराजगी की वजह से, बृजभूषण शरण सिंह की नाराजगी की वजह से समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में भारी फायदा मिला है। धन्यवाद।